स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों आपको पता है कि हम लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो स्पेशल टेस्ट है उसको कर रहे हैं। देखिए जो टेस्ट है जो टेस्ट सीरीज है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके अगर कोई BPSC का एग्ज़ाम दे रहा है, BPSC सिविल सर्विस या BPSC टीचर वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर से बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, सारे एग्ज़ाम के लिए ये सेट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा दिया गया है, ठीक है। और इसका सेट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारे चैनल पे जाकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज करेंगे सेट 2। तो पहला क्वेश्चन है, तसोंगमो झील निम्न में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो यह कहाँ है? आपको सिक्किम में है। तसोंगमो झील कहाँ है? तो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। यह एक हिमनद झील है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो पूर्व है, ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट, उसको भारत का क्या चुना गया? भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार कहाँ होगा? आपको राजस्थान में है। देखिए उड़िया नाम से ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उड़िया नाम दिया हुआ है तो आप उड़ीसा को लगा देंगे, ऐसा नहीं है। उड़िया पठार कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो किस राज्य में देखेंगे? तो केरल में जो है दिन और रात का जो तापमान होता है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप लूसेंट का बुक किसी भी बुक में तो दिया ही रहता है, एक नॉर्मल सा लूसेंट का भी बुक देखेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि भारत की जो मिट्टी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार इसे 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। प्रतिशत हिस्सा क्या करना है? आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको कितना देखने को मिलेगा? 28 एक मिनट क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेगा 12.1%, ठीक है। कितना? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 12.1% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो आपको 9.5% है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती वन आपको 37% मिलेगा और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है आपको 28.8% मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन सा जो पर्णपाती वन है उसकी प्रतिशत क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती वन 37% है। उसके बाद आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी पर्णपाती वन की प्रतिशत क्या है? ज़्यादा है। और सबसे कम देखेंगे तो उपोष्णकटिबंधीय जो वन है वो यहाँ पे सबसे कम देखने को आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो ब्राउन कोयला जो है लिग्नाइट को बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो आपको इंडो आर्यन जो है सबसे बड़ा भाषाई समूह, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडो आर्यन। भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह? आपको इंडो आर्यन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए इसमें क्या दिया है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए एक देश दे दिया है और राजधानी दे दिया है। किस देश की कौन सी राजधानी है वहीं आपको मिलान करने। तो देखिए सामने सामने इसका क्या दिया है? आंसर सेम दे दिया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको ताशकंद हो जाएगा, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे हो जाएगी, उसके बाद है किर्गिस्तान की राजधानी आपको बिश्केक में है। कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो ज्वालामुखी जो है माउंट ब्लैक जो है एक पर्वत है, यह एक ज्वालामुखी नहीं है। नहीं तो माउंट एटना, कोटोपैक्सी, माउंट वेसुवियस ये सारे ज्वालामुखी है, माउंट ब्लैक ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी जो है आपको कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला का युग्म सही नहीं है? तो आपको हो जाएगा इसमें जो है, देखिए मधुबनी चित्रकारी तो बिहार है, इससे संबंधित है। तंजौर कला जो है राजस्थान से भी संबंधित है। पटचित्र जो है वो आपको उड़ीसा से है। लेकिन काल में जूथू जो है वह तमिलनाडु से नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो 1986 में आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका था द फ्यूचर वी वांट। जो तो रियो 20 जो घोषणा पत्र हुआ था उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो वृक्ष मानव जो है रिचर्ड सेंट बारबेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक, वेबसाइट, चित्र, कानून के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? L.A. कोजर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, पहले आपातकाल की घोषणा आपको 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको अनुच्छेद 282 में किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य को विवेकाधीन शक्ति दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उसको अनुच्छेद 282 में वर्णन किया गया है। तो अब आपको पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है, जो भारत की पार्लियामेंट है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो आपको पता है कि इसके लिए 15,000 रुपया प्रत्येक को जमा करना होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का एक अनोखा विशेषता कहा गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है वो क्या है, आपको नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में दिया गया इसके बारे में। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक दिया है। इस सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा A.B. ठक्कर जो थे मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। नहीं तो मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, ये सब क्या थे? मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन A.B. ठक्कर इनका नाम नहीं है उसमें। नेक्स्ट है हड़प्पा। अब आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल को देखा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कब, किस काल में? तो नौपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? तो यह आपको 12वां शिलालेख जो है वह धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से आपको कृष्णदेव राय को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था आपको अमीर खुसरो के द्वारा।
चलिए तो अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिज्र खान के द्वारा की गई थी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार, ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। इसमें जो जितना क्वेश्चन दिया गया ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है, अकबर के विचार जो था सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो इसका आशय था आपको सार्वभौमिक शांति। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसमें पुर्तगाली के मुख्यालय जो था वो आपको गोवा में था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ था? गोवा में था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। ठीक है, HMT याद रखेंगे तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर के द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्तीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था आपको 1790 से लेकर के 92 के बीच में लड़ा गया था। सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में की गई थी। ठीक है, फिर कर्नवालिस संहिता अधिनियम आपको 1793 में आया था। मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन 1853 में चलाया गया था और मद्रास हार्बर जो है 1881 में चलाया गया था। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1920 में। अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन थी इसकी स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी? तो आपको आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और मुंबई में हुई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो यह हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत थे, जिनको क्या किया गया था? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था हिंदी साहित्यकार में। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह आपको रोजर बेकन को माना जाता है। जो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान है उसके जन्मदाता को रोजर बेकन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो इसका आंसर होगा चित्रकार बनना चाहता था। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो आपको 1911 में क्या हुआ था? चीन के राजवंश के खिलाफ क्रांति हुई थी 1911 में। और 1912 में हमारा बंगाल का विभाजन और बंगाल से बिहार को अलग करके बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। इसे भी याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपको गोंडवाना प्रणाली जो है ना भारत में नवीनतम प्रणाली है। नहीं तो विंध्यन, धारवाड़, कुरपा ये सब क्या है? प्राचीनतम प्रणाली है। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो जो सियाचिन और हिस्पर दर्रा है वो आपको बृहद हिमालय पे स्थित है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा कोयली। कोयली जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में हुई थी? तो आपको जैन की हुई थी। जैन की सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई थी। अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भवानी सागर जो है तमिलनाडु में सही सुमेलित है, लेकिन गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देते हैं, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, ये भी सही है। भद्रा आपको कर्नाटक में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1986 में इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यह था आपको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के इन दोनों के बीच में क्या था? टकराव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बड़ौदा। बड़ौदा जो था वो अपना क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था।
पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या थे, भारतीय पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई थी, यानी जिन्हें जेल डाला गया था। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको पहली बार जनपद का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेगा। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। आपसे क्या होता है ना कि किसी भी एग्ज़ाम में, लगभग एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कुछ कंप्यूटर से सब दिया जाता है या किसी भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है और उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य क्या चाहिए। इसके लिए IP एड्रेस चाहिए। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको स्टैटिक्स क्वेश्चन आ गया। तो मैसूर को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेज कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे। तो ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले एमिल जेनिंग्स ने जीता था। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है। तो यह आपको मेघालय में पाई जाती है लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, तो ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे। तो आपको 1916 में, 1940 में और 1944 में क्या हुआ था, ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। तो कौन थी, रानी रामपाल जो थी वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। यह हुई थी आपको वर्ष 2020 में शीतकालीन खेलो इंडिया शीतकालीन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है। तो ये आपको घाना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो इसमें देखिए क्या करना है, संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को देखना है। ठीक है, इसमें आपको सही आंसर जाएगा गैट का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। यही एक सही है, बाकी सब क्या है, ये सब गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी दिया है 66 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह आपको मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कामरुल हसन के द्वारा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है कामरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था। आप अपने देश का नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे किस देश का नाम दे रहा है, बांग्लादेश का दे रहा है, नहीं तो ऐसे ही स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है किस एग्जाम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है। तो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य जो है आपको हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, जिसे भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य माना जा रहा है। नेक्स्ट है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से आता है। तो गति के पहले नियम से आता है। तो 69 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उष्मा गति के प्रथम नियम किससे सुरक्षित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऊर्जा से सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो ये आपको रेटिना कहलाता है जिस पर प्रतिबिंब बनाता है। इस सेट में क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया, जैसे सेट 1 में था कुछ अलग क्वेश्चन था। इसमें दिया गया है कि हाँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन एग्जाम का के ही आया हुआ है, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो माइनस क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। सी क्या होता है, कूलम मतलब है इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट किस नाम से, धुआं सोडा के नाम से जानते हैं।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल आपको नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है साइंस से संबंधित। नेक्स्ट है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। जड़ें विकसित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसे? मूलांकुर से जड़ विकसित होती है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जोड़ी होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, प्लेग जो है, प्लेग कवक नामक जीवाणु से होता है। एड्स जो है, एड्स एक विषाणु है यानी वायरस है। गंजापन जो है, गंजापन आपको जीवाणु के द्वारा होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो किसके कारण कौन सी बीमारी होती है वह दिया गया है यहाँ पे। देखिए सब लोग अपना अपना स्कोर देखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्मी, तापमान और उसके कार्य, ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मप्रवैगिकी कहा जाता है। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा, कहाँ होगा? यह समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। समान आयाम और आवृत्ति के साथ क्या करेगा? सदैव कंपन करेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी जो होता है, नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होता है, ये आपको सही हो जाएगा। दूरदर्शक या अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 सही है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन पहले देखते हैं। द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, गलत है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, ये भी गलत है। जल की उच्च इसमें क्या कह रहा है आपको? सही नहीं है पूछ रहा है, वही तो मैं बोल रही हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ये आपको सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, मैं बोल रही थी कि उच्च क्वथनांक तो होता ही है, क्यों गलत हो रहा है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। जल की उच्च गलन उष्मा होती है, ये भी सही है, लेकिन जल एक अध्रुवीय अणु है, ये आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर गलत आंसर हो जाएगा। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर। 84 में दिया गया, आपको मिलान करना है, यौगिक और उसकी प्रकृति दी गई है, ठीक है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, यह क्षार है, इसे एल्केली कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये क्षारक है यानी बेस है। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल आपको क्षीण अम्ल होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है आपको प्रबल अम्ल होता है, और हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो पौंड सिल्क किसे कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा को पौंड सिल्क कहा जाता है। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है? तो यह आपको अंतरावस्था में होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल आपको विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन D2 को कैप्सूल देखेंगे तो उस पर लिखा होता है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। औद्योगिक बहिर्स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोग में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पार्थेनियम को और हाथी घास, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है।
किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? तो यह आपको हुई थी रामपाल के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना सचिवालय गोलीकांड किससे संबंधित है? तो यह आपको संबंधित है 11 अगस्त 1942 को हुआ था पटना सचिवालय में गोलीकांड, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? ये आपको बीपीएससी का क्वेश्चन है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्तृति पर हुआ? इस आयोग का गठन कब हुआ था? इस आयोग का गठन 1950 में होता है। योजना आयोग के बारे में पूछे तो 1950 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? तो यह आपको कहा गया है MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना आपको 1965 में की गई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति होना चाहिए पे कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको पता है कि 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1 जुलाई 1955 हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। देखिए अभी इस सेट में जितना भी क्वेश्चन था आपको एक याद करने टाइप पे दिया गया है, क्योंकि जितने भी एग्जाम में जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है सबके सब एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेट 3 कल इसका वीडियो अपलोड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।